हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू बिलियनर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ प्रो ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। तो पहली बात तो ये जान लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि हर नया क्या 90% ट्रेडर के साथ यही हो रहा है कि 15 दिन वो प्रॉफिट में होता है, लेकिन एक दो दिन में मार्केट उसका पूरा पैसा ले लेता है, उसका कैपिटल भी ले लेता है साथ में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और एक साइकिल ऐसी है कि जहाँ पर आपको निकलना है कि आप, कई लोग ऐसे हैं जो 15-20 हज़ार लेकर आते हैं मार्केट में, या 15 के आप मान सकते हैं, 25 हज़ार 15 के वो लेकर आते हैं और 30 दिन 35 दिन यहाँ पर रहते हैं और उसका कैपिटल जीरो करके वापस चले जाते हैं। फिर एक दो महीना रुक जाते हैं, फिर पैसा लेकर आते हैं, फिर लॉस कर कर चले जाते हैं एक दो महीने। तो ऐसा सभी के साथ क्यों हो रहा है? क्यों 90% लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हैं? उसका कारण यही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे इससे बचना है हम इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमको डेवलप करना है, कि हमें क्या ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कौन से माइंडसेट होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है और ये पूरी लर्निंग वीडियो रहने वाली है दोस्तों। अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर देखना, लाइक और सब्सक्राइब कर दिए नए हो तो दोस्तों, अगर आपके पास मान लो कि 20 के आपके पास पैसे है, आपके पास 20,000 रुपया है, तो आप उसका कितना रिस्क लेंगे? 20 के का आपको हर आपके कैपिटल का सिर्फ 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 3% आपको रिस्क लेना है, तभी आप यहाँ पर टिक पाएंगे दोस्तों। और आपको रिवॉर्ड कितना लेना है? मैं बोलता हूँ कि मार्केट में हर दिन तेज़ी नहीं होती है, यानी कि मार्केट का क्या है कि लगातार 2 दिन 3 दिन साइडवेज होता है। साइडवेज नहीं बोल सकते कि उसमें बड़ा मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो 400 पॉइंट प्लस रैली कर देता है, अप साइड या डाउन साइड, और प्रो ट्रेडर इस रैली में ही घुसता है दोस्तों। और यहाँ पर वो एटलीस्ट आप मान तो सकते हैं 400 पॉइंट में से वो 100 पॉइंट्स तो बुक कर सकता है। तो दोस्तों, अगर 100 पॉइंट्स वो बुक कर लेता है अपने कैपिटल के हिसाब से, तो अगर अगले दिन उसका 3 ट्रेड उसका एसएल खा जाता है, फिर भी वो उसका कैपिटल तो सेफ ही रहेगा दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ रहे हैं कि अगर आप बड़े पॉइंट्स बुक कर रहे हैं और छोटे लॉसेस रह रहे हैं, तो आपको इस मार्केट से कोई नहीं हटा सकता दोस्तों, याद रखना। तो इसीलिए आपको पहले अपने लॉट साइज को निश्चित करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा कि आप एक लॉट से कर रहे हैं बाय, तो आपको पता होगा कि आपको इतना ही रिस्क लेना है। फिर आप क्या करेंगे, आपको आपके जो 20,000 रुपीज़ है, वो मान लीजिए कि वो उसमें 5,000 ऐड हो गए प्रॉफिट के। तो कई लोग ऐसे हैं कि एक लॉट से सीधा डबल लॉट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप लॉसेस फेस करेंगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो पूरी की पूरी बिखर जाएगी। इसके आपका माइंड यहाँ पर रहेगा ही नहीं कि आपको लॉस एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए पहले तो अपना लॉट साइज फिक्स करें, फिर अगर प्रॉफिट गेन कर करके आप 20 के को 1 लाख तक ले जा रहे हैं, फिर लॉट साइज बढ़ाए, तब तक नहीं बढ़ाना है दोस्तों। और दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। अपने आपको फिक्स रखना है कि मैं यहाँ पर 3% रिस्क लूँगा, बस उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, चाहे वो एक ट्रेड में चला जाए, चाहे वो 2 ट्रेड में चला जाए। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा कि दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड करूँगा। अगर आप 2 महीने ऐसे कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मैं 2 महीना तक ऐसे ही 2 ट्रेड लूँगा, तो आपको दिखेगा, आपके जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उस पर दिखेगा कि मैंने जो ये रूल्स फॉलो किए हैं उस पर मेरा जो कैपिटल है वो बच रहा है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसीलिए पहले तो ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी
और रिस्क मैनेजमेंट से आपका जो कैपिटल है वो भी बच जाएगा दोस्तों। तो कहने का क्या मतलब है कि बड़े पॉइंट्स बुक करना और छोटे पॉइंट लॉस करना दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आसानी से 1:3 या 1:2 हो जाएगा दोस्तों। तो अब क्या करना है कि अब माइंडसेट में एक अगर आपने लॉस किया या प्रॉफिट किया, हर दिन का जनरल रखो दोस्तों, कि आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और क्यों यहाँ पर मैंने लॉस किया, क्यों यहाँ पर मैंने एग्जिट किया। और पहले तो ये लिखना कि यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों ली। इतनी आप या मैं, यार कई नए लोग ऐसे हो रहे हैं कि ट्रेड नहीं बन रहा है, ट्रेड नहीं मिल रहा है, साइडवेज मार्केट में सिर्फ एक कैंडल ऐसे ऐसे हो रही है, अप साइड मूव हो रहा है, फिर भी यहाँ पर घुस जा रहे हैं। तो इतनी जल्दी नहीं करनी है कि मार्केट को स्टेबल होने देना है, मार्केट को देखना है, समझना है कि क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर ट्रेड लेना है। इसे आपकी डायरी में सब कुछ लिखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको अच्छा वाला आपको बदलाव दिखेगा दोस्तों। आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप फिक्स कर देंगे इस प्रॉब्लम को। तो इसी रूल्स और कंट्रोल को आपको फॉलो करना है दोस्तों। 1 महीना 2 महीना आप इसे रूल्स को फॉलो करके देखिए, आपको 90% आपको दिखेगा, आपको रिजल्ट दिखेगा और वो भी पॉजिटिव दिखेगा दोस्तों। और एक बात, सबसे बड़ी बात, हर दिन आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप 7 दिन में से आपको एक ऐसा दिन रखना है कि सिर्फ आपको बैठकर देखना है, मैं आज ट्रेड नहीं लूँगा, और आपके फंड भी आपको विड्रॉ कर लेना है कि आज मैं ट्रेड नहीं लूँगा, आज मैं सिर्फ मार्केट को देखूंगा। इससे क्या होगा आपको पता है कि आप जो देख रहे हैं आपको पता चलेगा कि कहाँ मार्केट ट्रैप कर रहा है, कहाँ सही मोमेंटम हो रहे, कहाँ लिक्विडिटी हो रही है, कहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो सभी आपको दिखेगा। ये सबसे बड़ी बात है, आपको ये कोई नहीं बोलने वाला दोस्तों। तो एक दिन ऐसा रखो कि आज मैं ट्रेड नहीं लूँगा, आज मैं सिर्फ मार्केट में वॉच करूँगा दोस्तों। तो इससे आपकी जो पेशेंस है उस पर भी आप स्टेबिलिटी बढ़ेगी दोस्तों, कि आपको लगेगा मार्केट आपको बुलाएगी बार बार कि यहाँ पर ट्रेड बन रहा है। लेकिन जब आप थोड़ी देर रुक जाएंगे, आप ट्रेड नहीं लेने वाले, तब आपको पता अरे यार ये तो ट्रैप कर गया। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना वीडियो। और दोस्तों आप कोई भी सजेशन मुझे कमेंट में दे सकते हैं कि इस पर वीडियो आप बनाओ दोस्तों, तो मैं उस पर भी वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। तब तक अपने कैपिटल को सेफ रखें और पूरे लर्निंग के साथ और पैशन और डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर खेले दोस्तों। मिलते हैं नए लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।